नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने सीजीएल के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लास में आज आपकी डे नंबर 4 की वीडियो रहने वाली है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के इंपॉर्टेंट टाइप कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ऐसे टाइप जो आपके एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेंगे, ऐसे टाइप आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी दे चुकी है, एसआई इंस्टॉलमेंट के बेस्ट क्वेश्चन और अपने पास इसकी इनकम एक्सपेंडिचर परसेंटेज वाले क्वेश्चन इलेक्शन पे 100% क्वेश्चन छपेगा सीजीएल प्री में। आप लिख के ले सकते हो, मेरे से गारंटीड चीजें हैं, ठीक है। और जिसको वीडियो देखना हो दोस्त, वो लास्ट तक वीडियो देखा करो, तब आपको इसका पता चलेगा हाँ ये कंसेप्ट पूछा जाता है। आप कितने मॉक लगाते होगे, सब में चीजें आपको मिलती होंगी। ये मेरा प्रॉपर अपना एनालिसिस है इतने एग्जाम क्वालिफाई करने का और इतने एग्जाम का एनालिसिस करने का, ठीक है। तो अब दिखाएंगे आपको चीजों के ये, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो। ये सभी आप सभी की जिम्मेदारी है कि इसको आप आगे बढ़ा दिया करो, थोड़ा इधर से भी मोटिवेशन आ जाया करे। तो वन साइडेड चीजें चलती नहीं है ज्यादा दिन तक, ये चीज आपको भी पता होगी। चलो देखो, तो स्टार्ट करते हैं अपने पास इस क्वेश्चन को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर डिस्कस करेंगे और सारी बातें पढ़ेंगे। देखो, लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने मूंगफली को 64 रुपए पर केजी के खरीदा और 80 रुपए पर केजी पर बेचा। बेचते समय वह गलत बाटों का उपयोग करता है और 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम देता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करना है, इसका आंसर निकालना है। कैसे निकालते हो उसका देखना है, ठीक है। चलो, इसका राइट आंसर हम बताते हैं आप सभी को क्या आता है। मैंने कहा आपके सामने जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया करे, आप इस पे काम करते हो एसपी बटे सीपी पे। एसपी बटे सीपी पे 64 रुपए में खरीदा था, सीपी कितना था? 64 रुपए था। कितने में बेचा? 80 में बेच दिया, तो 80 ये हो गया हमारे पास एसपी। 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम देता है, यानी कि ग्राहक से कितने ग्राम के पैसे ले लिए? 1000 ग्राम के पैसे ले लिए। अपनी जेब से कितने ग्राम के दिए? 800 ग्राम के दिए। तो बस आपके सामने एसपी और सीपी का रेशियो निकल के आ जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में इसको आपके 70 डेज में पढ़ाई, यहां सिर्फ आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं और रिवाइज करवा पा रहे हैं। ये चीजें सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा हमारे पास, 8 से 8 कट गया, ऊपर से कितना बचा? 100, नीचे से कितना बचा? 64। यानी 64 की चीज 100 में बेच दी, प्रॉफिट कितने का हुआ? 36 का। कितने पे? 64 पे गुड़ा 100 से करा देंगे, हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज निकल के। 4 से काटेंगे 9 बार में, 4 से काटेंगे 16 बार में, यानी कि 900 बटे का 16। अब 900 बटे 16 आप देख लो कितने में आता है? 16 पंचे 80 होता है। तो 556.25 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना है आपको, ये एक लाइन ध्यान देनी है और इससे उत्तर अपना निकाल देना। सीपीओ सिलेक्शन पोर्ट सीएचएसएल 2024 में, उसमें से किसी में पूछा गया ये प्रश्न है दोस्त, ठीक है। थोड़ा स्पीड में है क्योंकि जल्द कम समय में आपको ज्यादा चीजें देनी है, बस बात ये। तो 4 टाइप टोटल आज की क्लास में होंगे, 4 टाइप। एक बेईमान डीलर अपने सामान को क्रय मूल्य पर 20% हानि पर बेचता है, लेकिन एक दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है जिसका वजन 25% कम होता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ क्या होगा। मैंने कहा आपको जो काम करना है वो सिर्फ एक चीज पे करना है। वो भाई काम किस पे करना है? वो काम जो करना है आपको ना, वो एक चीज पे करना है, एसपी बटे सीपी पे करना है। किस पे करना है? एसपी बटे सीपी पे। देखो, तो एसपी बटे सीपी पे काम करेंगे तो 20% हानि पे बेचता है। 20% हानि का मतलब 5 की चीज वो 4 में बेचने का दावा कर लिया। फिर उसने कहा जिसका वजन 25% कम है, यानी ग्राहक से तो 100 ग्राम के पैसे 100% के पैसे ले लेगा, अपनी जेब से 75% के ही पैसे देगा। ये हो गया 25 चौको 100, 25 तिया 75 होता है, तो 4 चौको 16 और 15, यानी कि 15 की चीज 16 में बेच दी। प्रॉफिट कितने का? 1 का। कितने में? 15 पे। गुणा किससे करेंगे? 100, तो 100 बटे का 15 आ जाएगा। 100 बटे 15 कितना होता है? 15 6 का 90 होता है, बचा कितना? 10, तो 15 6 का 90, 6.6 का प्रॉफिट आ जाएगा। 6.6 का प्रॉफिट ऑप्शन नंबर बी पे रहा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान सी बात थी, उत्तर अपने पास निकल गया। अभी और अच्छे प्रश्न है, पेशेंस रखो। हर एक चीज मैंने कहा ना, वो जो एग्जाम में टकराती है वो आपके लिए है यहाँ पे। अब देखो आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? एक दुकानदार 10 केजी चीनी खरीदने पर 12% की छूट देता है। चीनी का क्रय मूल्य 30 प्रति रुपए केजी है, 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, और अंकित मूल्य 38 रुपए प्रति किलोग्राम है। दुकानदार की तौल मशीन खराब है और जब वास्तविक भार 900 ग्राम होता है तो वह 1 केजी भार बताती है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, क्या होगा। चलो देखो, इसके लिए अपने इसको छोटा करना पड़ेगा, और छोटा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा व्हाइट, ब्लैक पे व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक। देखो, चलो करेंगे ना। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? एक दुकानदार 10 केजी चीनी खरीदने पर 12% की छूट देता है। चीनी का क्रय मूल्य 30 है, अंकित मूल्य कितना? इतना। मैंने कहा आप काम किस पे करोगे? एसपी बटे सीपी पे करना है। देखो लिखते चलना, बस एक लाइन में आपको लिखना है। 30 रुपए उसका क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य की जगह पे लिखा मैंने 30। अंकित मूल्य कितना हो गया उसका? 38। अंकित मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य हो गया ना, तो मैंने मान लिया कि 38 में वो बेच रहा होगा। इतने में बेच देता तो प्रॉफिट इतना होता। सिंपल सा लॉजिक। आगे कह रहा 12% की छूट है, 12% की छूट देने के बाद कितने में बेचेगा? 88 में बेचेगा। 88% में है तो 100 लगा दिया, ये बात हो गई।
कह रहा और तौल मशीन खराब है और वास्तविक भार 900 ग्राम होता है, 1 केजी भार बताती है। ठीक है, वास्तविक भार 900 होता है, 1000 ग्राम बताती है। तो 900 ग्राम होता है, यानी ग्राहक की जेब से 1000 ग्राम के पैसे ले लिए, अपनी जेब से 900 ग्राम के दिए, तो ये बन गया हमारे पास टोटल। आप कहोगे 10 केजी का यूज नहीं किया, 1 केजी में जितना प्रॉफिट होगा उतना ही 10 केजी में प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट तो चेंज होगा नहीं। रुपए में होती बात तो हाँ चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ प्रॉफिट परसेंट पूछा है, 10 केजी का यूज करो या ना करो। यहाँ पे यूज करोगे तो ऊपर भी यूज करना पड़ेगा, कटकुट आ जाएगा। तो सॉल्व करो इसको काटो पीटो, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया हमारे पास। और कुछ कट रहा है, 2 से काट लेते हैं 5 बार में, 2 से काट लेते हैं इसको 19 बार में, और कुछ 2 से काट लेते हैं इसको 15 बार में, 2 से काट लेते हैं इसको 4 और 4 बार में। 19 चौको 76, 760, 760 में से अपने पास 76 जोड़ेंगे, 760 में से 70 जोड़ दिया 830, 830 में से 6 जोड़ दिया 830 में से 6 जोड़ दिया 836। नीचे से कितना है, 15 बचे 75, 75 गुणा 9 कराएंगे, 75 गुणा 9, 9 सत्ते 63 हो गया हमारे पास 630, 630 और 45, 630 45 कितना होता है हमारे पास, 630 में 675 होता है ना, 675 ये हो गया हमारे पास। बताओ एसपी बटे सीपी आगे कितने का प्रॉफिट, 1 13 में 7 जाएगा, 6 7 में 4 का कहता है 361, 361 का प्रॉफिट हो रहा है 775 पे। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो उत्तर अपने पास आ जाएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थोड़ा सा दिक्कत आएगा। देखो कितने बार में जाएगा, 8 बार में तो जा रहा ना, मेरी कैलकुलेशन कहीं मैंने गड़बड़ कर दी। 15 बचे 75 गुणा 9 देखे सही आया, 75 गुणा 9 करेंगे 630 आ जाएगा और 45 यानी 675, नीचे तो नीचे 675 आएगा, ये मैंने 475 लिखा ना, ये होगा 675, 675 होगा। तो 1 आएगा, 6 आ जाएगा, धर्म 7 जाएगा, 6 बचेगा और ये 161 आ जाएगा और 675 गुणे कितना हो जाएगा 100। ये आपको सॉल्व करना है और ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। 25 से काट लेगा, 25 चौको 100 होता है, 25 से काटे इसको कितनी बार में, तो 25 दूना 50 होता है, बचा 7 25 7 175 होता है, ये आ जाएगा 640, 640 4 644, 644 को 27 से भाग करो, 27 दूना कितना होता है 58, बचा कितना हमारे पास 6 4, 27 दूना 58 कितना 58 हुआ, 14 में 8 जाएगा, 6 4 बचेगा, तो 27 दूना 58, 22 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे ले रखा है, ऑप्शन सी सही जवाब है। और अगर एक आध कैलकुलेशन कहीं छोटी बहुत मिस्टेक हो जाए तो आप मैनेज कर लेना उसका, बाकी आप कंसेप्ट देख लेना। 22.25 कितना आ जाएगा 22.25 इसका राइट जवाब आ जाएगा निकल के, सटीक आंसर, सटीक जवाब अपने पास ये बन जाएगा। ठीक है भाई, तो कैलकुलेशन को माइंड मत करना, अगर कहीं छोटी बहुत तो थोड़ी बहुत मिस्टेक आपको लग रही हो तो कर लेना। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, एक दुकानदार 450 केजी चावल को 40 रुपए प्रति केजी के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी वजन के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। वह बचे हुए चावल को ब्लैक मार्केट में बेचकर इतने का प्रॉफिट कमाता है। यदि प्रति केजी चावल के ब्लैक मार्केट का मूल्य प्रति केजी चावल के मूल मूल्य से अनुपात क्या होगा। साथी देखो, ये क्वेश्चन अपने पास आप सिर्फ किस लॉजिक से करना है, क्योंकि यहां पे वो कंसेप्ट लगाना ही नहीं, क्योंकि यहां पे आपसे बोल रहा है प्रॉफिट इतने रुपए का हो रहा है, कह रहा जो चावल बचे ना ब्लैक वाले उनको बेच करके प्रॉफिट हुआ। आप एक बात बताओ, इस बंदे ने 450 किलो चावल खरीदे हैं, 450 किलो चावल खरीदे हैं, 40 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदे हैं, तो इसका सीपी इतना लगा, लेकिन कह रहा है वह 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम दे रहा है, 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम, यानी 100 ग्राम जो है वो प्रति किलो से बचा रहा है, 100 ग्राम प्रति किलो से बचा रहा है। 100 ग्राम का मतलब 0.1 केजी, 0.1 केजी बचा रहा, और प्रॉफिट इसका यही होगा। प्रॉफिट इसका ऐसे क्यों होगा, क्योंकि इसने बोला क्रय मूल्य पर ही बेच देंगे, मतलब जितने का लाए उतने पे ही बेच देंगे, लेकिन 100 ग्राम कम दे रहा है, तो कह रहा है उसका प्रॉफिट जो होगा ये 100 ग्राम ही तो इसका प्रॉफिट है। 1 किलो में 100 ग्राम वो प्रॉफिट ले रहा है, तो 1 किलो में वो 100 ग्राम प्रॉफिट ले रहा है मेरे दोस्त, तो बताओ 450 किलोग्राम में कितने का प्रॉफिट ले लेगा। सिर्फ प्रॉफिट पे काम करो, क्योंकि आपको प्रॉफिट की वैल्यू दी है तो आप प्रॉफिट पे काम करो। देखो अगर हम कहें 1 केजी में वो कितने ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है, 100 ग्राम का उसका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं, प्रॉफिट पे। ठीक है, 100 ग्राम का प्रॉफिट, तो बताओ 450 केजी में उसका कितने का प्रॉफिट आ जाएगा। बोलोगे 450 0.1 का गुणा कराएंगे, 0.1 का गुणा कराएंगे तो 45 केजी का प्रॉफिट आ जाएगा, 45 केजी का प्रॉफिट आ जाएगा, ये 45 केजी का प्रॉफिट। और 45 केजी प्रॉफिट का मान कितना है हमारे पास, ये बताओ 45 केजी जो हुआ ये प्रॉफिट, अब इसी की वैल्यू तो हमें दे रखा है 2520 रुपए, बस ये लॉजिक था इसका। 2520 कितने 5 2 7 2 9 से कटेगा, 9 5 45 होता है, 9 से काटेंगे कितनी बार में, 9 दूना 18, 9 8 72, ये आ गया। 5 से काट लो, 5 5 का 25, 5 6 का 30, यानी 1 केजी का जो भाव आ गया ब्लैक मार्केट वाला उसका कितना आ गया 56 आ गया निकल के। तो आपसे कहा है यही कि ब्लैक मार्केट मूल्य और बताओ चावल का मूल मूल्य। चावल का मूल मूल्य तो कितना है 40 है, और ब्लैक मार्केट मूल्य कितना आ गया 56, 8 पंचे 40 हो गया, 8 7 56 हो गया, 7:5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सटीक जवाब। ये इंपॉर्टेंट मैंने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है, सभी को समझ में आया ना।
अब आगे वैरायटी देखो, ये वाली आती है कि हमारे पास किसी वस्तु को 46 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 53 रुपए बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, 3 गुना है, 10 गुना है, उसके बराबर है। सारी वैरायटी आप सारे कंसेप्ट समझ लो, यहां पे आप उत्तर करना। तीनों पेपर में पूछे गए, सीएचएसएल, सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट में आप पेपर उठा के एनालिसिस कर सकते हो भाई, ठीक है। देखो मैंने कहा 46-86 बीच में मान लो सीपी है, 86 रुपए में बेच रहे हैं, कुछ प्रॉफिट हो रहा, फिर हम 53 रुपए में बेचा, कुछ क्या हो गया हमारे पास, लॉस हो गया। और लॉस कितना हो रहा है, देखो ये लॉस हो रहा है यहां पे, तो कह रहा हानि का 2 गुना जो प्रॉफिट होता है। हानि अगर 1 यूनिट की है तो प्रॉफिट कितने यूनिट का, 2 यूनिट का। टोटल हमारे पास अंतर कितने का है, बोलोगे 3 यूनिट अंतर है ना, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 में 3 जाएगा 3, 8 में 5 जाएगा 3, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 11। तो हमें अगर सीपी निकालना है तो हम सीपी कैसे निकाल सकते हैं, बोलोगे सीपी निकालेंगे 53 में से 11 जोड़ देंगे तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी 3 1 4 और 5 1 6 64 आ जाएगी हमारे पास सीपी की वैल्यू। इस प्रकार से इस वैरायटी के क्वेश्चन को करने होते हैं जब ये वाली थीम आए। मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक कंसेप्ट क्या होता है। 70 डेज में भाई मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, यहां पे इस चीज की उम्मीद मत करो मेरे से। यहां पे मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं कि ये आता है, आपको इस प्रकार से करना होता है। 86 में बेचा, सीपी से 86 में बेचा, कुछ प्रॉफिट हुआ, 53 में बेचा, कुछ हानि हुई। तो कह रहा जो हानि हुई ना उसका जो लाभ है वो हानि का 2 गुना है। तो अगर हानि 1 की है तो लाभ कितने का है, 2 का है। तो टोटल कितना हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू, इन दोनों का अंतर कितना आ गया हमारे पास, 33। तो 33, 1 यूनिट की वैल्यू 11। तो ये हो गया अपने पास राइट आंसर, सही जवाब, ठीक है। आगे देखो, एक वस्तु को 2100 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को रेट 1460 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर। अब की बार दोनों बराबर, लाभ जो है वो हानि के बराबर। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए, ये बात बतानी है। देखो मैंने रखा सीपी, कितने में बेची जा रही, 2100 में बेची जा रही, कुछ प्रॉफिट हो रहा। फिर मैंने कितने में बेच दिया, 1460 में बेचा, कुछ हानि हुई। 1460 में बेचा, क्या हुई, कुछ हानि हुई। यहां पे भी उतने यूनिट हानि, यहां पे उतने यूनिट लाभ, तो दोनों बराबर। तो कितने का अंतर आया, बोलोगे 2 यूनिट का अंतर। अब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2100 में से 1460 घटाओ, 2100 में से 14 घटा दो, 700 बचा, 700 में से 60 और घटा दो, 700 में से 60 और घटा दोगे कितना, 640 आ जाएगा, 640 आ गया। तो हमारे पास कितना बचेगा, 320 बच जाएगा, 320। 1 यूनिट की वैल्यू 320, हमसे कह रहा है 20% कीमत बताओ। तो सबसे पहले आप सीपी निकालो। सीपी कैसे निकलेगी, 1460 में से आप 320 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, बोलोगे 7 जोड़ेंगे 1700, 1780, कितना आ गया हमारे पास, 1780। सही निकला है भाई, कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं है, देख लेना। 20% प्रॉफिट लेना यानी कि 6/5, वैसे सही है। 6/5 करेंगे, 5 से काटो इसको, 5 3 का 15 हो जाएगा, 2 बचा, 5 बचे 25 हो जाएगा, बचा कितना, 3 5 6 का 30। तो 356 गुणे का 6 आएगा, लास्ट में यूनिट 6 मिलना चाहिए, सब जगह 6 है भाई। तो कितना हो जाएगा, 6 6 का 36 हो जाएगा, 3 6 5 30, 3 33, 6 3 18, 3 21। तो 2136 इसका राइट जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिख रखा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भाई कमेंट आप जरूर सभी लोग करना, कि कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको लगता है नहीं ये टॉपिक तो करवाना ही होना चाहिए, बता देना आप मुझे। वैसे मैंने सारा प्लान करके रखा हुआ है, लेकिन आप लोग भी बता सकते हो अपनी राय। तो ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहेगा, और ये क्वेश्चन आप सभी लोग होमवर्क में बताओगे भाई। चलो एक क्वेश्चन तो होमवर्क के लिए बनता है ना भाई, ग्रह कार्य जिसे बोलते हैं, तो ये आपको मिलेगा भाई, ठीक है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट ये वाली वैरायटी आती है। इस वाली वैरायटी के लिए हमने क्या कहा, एक व्यक्ति ने 12 रुपए में 6 के हिसाब से केले खरीदे, 10 रुपए में 8 के हिसाब से केले बेच दिए, उसका लाभ या हानि। पर मैंने कैसे बताया कि आप एक फार्मूला तैयार कर लो, आर्टिकल बटे का रुपए गुड़े का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो ये बराबर आर्टिकल बटे का रुपए और गुड़े का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। इसको आप तैयार कर लो, बस इससे उत्तर आ जाएगा। देखो आर्टिकल कितने हैं, 6 आर्टिकल, कितने रुपए लगाए हमने, 12 रुपए लगाए। खरीदा है ना, खरीदी गई चीज अपने आप में 100%, तो 100 लिख दिया, बराबर आर्टिकल कितने ला रहे हैं, 10 रुपए के 8 आर्टिकल लेके आ रहे हैं, आर्टिकल 8 रुपए 10, कितने का हमें नहीं पता, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस लिख। अगर निगेटिव आएगा तो लॉस होगा, पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। सॉल्व करो, राइट आंसर तक पहुंचो। देखो 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटा इसको 5 बार में, ठीक है। 6 से काटा इसको 2 बार में, 2 से काटा इसको 50 बार में, ठीक है। 4 से काट 2 से काटा 2 बार में, 25 बार में, 25 पंचे 125, 125 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 2, बराबर कितना है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। 125 बटे 2 कितना होता है ना पास 62.5, 62.5 बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर आप इधर लाओगे तो 62.5 उधर जाएगा, कि क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर इधर लाए तो निगेटिव आएगी ना, निगेटिव आ जाएगी। तो अगर 62.5 में से हम कितना हटा दें, 100 हटा दें, तो कितना निकल के आ जाएगा, बोलोगे निकल के आ गया 37.5 ना, 37.5% क्या निगेटिव में है, क्योंकि निगेटिव में आएगा ना, और निगेटिव है तो लॉस होगा, 37.5% का लॉस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये बात आप ध्यान देना कि अगर निगेटिव में चीज आई तो लॉस, अगर पॉजिटिव में चीज आई तो प्रॉफिट होगा। ये आपको कंठस्थ करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी दिखाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, चलो इसका उत्तर सभी लोग सबसे पहले करो।
करो, मैं बता रहा हूं, आप सोल्यूशन अपना चेक करना। वीडियो पॉज करके तुरंत करो। अब देखो हम कैसे कर रहे हैं। एक दुकानदार ने 50 में 10 संतरे खरीदे। मैंने कहा आर्टिकल बटे का रुपए, आर्टिकल कितने हैं 10, रुपए कितने हमारे पास 50, खरीदा है तो 100 बराबर, खरीदा है ना, देखो खरीदा है। और उन्हें 74 में 12 संतरे, 74 में 12, रुपए कितने लगाए 74, संतरे कितने मिले 12, क्या 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस? चलो देखो, तो आओ सॉल्व करते हैं इसको। किससे क्या कटेगा, 50 से काटते हैं इसको 2 बार में, 2 से काटते हैं इसको 6 बार में, 2 से काटते हैं इसको 3 बार में, 2 से काटते हैं इसको 37 बार में। ये इधर चला जाएगा हमारे पास 370, 370 बटे कितना हो गया 3। अगर 100 को इधर ले आए तो 100 आ गया। अब देखेंगे अगर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो लॉस। 300 यानी कि 70 बटे का 3 प्लस में आ रहा है, 70 बटे 3 किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा तो प्रॉफिट होगा। 70 बटे 3 का प्रॉफिट ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन ए ही साथी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी को क्लियरिटी है ना, सभी को अच्छे समझ में आ गया। 3 वैरायटी मैंने समझा दी, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर समझा दिया, और वो अपने पास ये वाला समझा दिया, आर्टिकल केस वाला समझा दिया। एक और टाइप है, वो वाला टाइप आप देख सकते हो, ये वाला टाइप, ये वाला बहुत पूछा जाता है भाई। 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करो जब 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 480। आपको लग रहा है फर्राटेदार 10 क्वेश्चन 15-20 मिनट में कैसे हो सकते हैं? साथी ये अप्रोच आपको रखनी है, मैं तो यहां सॉल्व करवा रहा हूं, बाकी आप बस रिवीजन पर्पस से आप इसको लो, ठीक है। खाते पीते उठते बैठते आप जब चाहो तब 1.5x की स्पीड से 2x की स्पीड, जैसे आपको समझ में देख लेना लास्ट टाइम, क्योंकि कंसेप्ट आपके दिमाग में घूमने चाहिए। ये रहा, मैंने कहा जब आपके सामने कभी भी ऐसा केस आया करे, 30 मीटर कपड़ा बेचा, 10 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, या क्रय मूल्य के बराबर हानि हो, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो आपको कंसेप्ट पकड़ के चलना है जैसे मैंने बताया। जैसे आपको पता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। लॉस बराबर क्या होता है आपके पास, सीपी माइनस एसपी होता है। बस ये 2 चीजों पे बेस आप ये क्वेश्चन को बना सकते हो। हमने कहा था जितने मीटर कपड़ा खरीदेंगे, जितने चीजें खरीदेंगे उतनी ही बेचेंगे, तभी प्रॉफिट लॉस होगा। सपोर्टेड 40 किलो मैंने खरीदा है तो 40 किलो हम बेचेंगे, तभी तो हमें पता चल पाएगा एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल लॉस कितना है। बोलोगे हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा। तो अब यहां पे दिखाते हैं आपको क्या होता है हमारे पास। यहां कह रहे 30 मीटर कपड़ा बेचा है तो 30 मीटर खरीदा होगा। तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि 30 मीटर कपड़ा मैंने बेचा तो 30 मीटर ही कपड़ा हमने खरीदा होगा। ये लाइन, जितना बेचेंगे उतना ही खरीदेंगे, तभी हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल लॉस निकल के आता है। कहा है 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि देखो 10 मीटर प्रॉफिट, एसपी और सीपी सेम चीज लिख दी। अब इसका रेशियो बना लो, 30 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 20 एसपी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 सीपी। ये आ जाएगा। तो एसपी बटे सीपी का रेशियो आप देख लो, एसपी बटे सीपी कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 3/2 आ जाएगा। अब हमसे जो पूछेगा वो कई बार तो रेशियो पूछता है, कई बार और चीजें पूछता है। जैसे यहां पूछा 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करो जब 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 480। सीपी की वैल्यू आपको 480 दे रखा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 240। 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 240 से गुणा करा दोगे 3 में 720, इसका राइट आंसर आ जाएगा 720, ऑप्शन नंबर डी। तो ये रही अपनी चौथी नंबर की वीडियो। 10 क्वेश्चन 16 से 17 मिनट में हो गए। अब आपको चीजें क्या देखनी है भाई, कि वीडियो के नीचे कमेंट करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि जब तक आप लोगों के फीडबैक नहीं आएंगे ना तब तक चीजें चलाना बहुत मुश्किल होता है। बाकी आपकी इच्छा, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, आपकी मनसा है भाई। आप अगर नहीं चाहते हो कुछ चीजों को तो मत करो। मैं तो 20 वीडियो प्रोवाइड कराने का आपसे बोला है ना, तो प्रोवाइड कराऊंगा। 70 डेज में अगर बोला था 70 डेज में कंटिन्यू खड़ा रहूंगा, मैं कंटिन्यू खड़ा रहा। कंप्लीट मैथ पढ़ाई, ऐसी मैथ पढ़ाई ना कि आपको हजारों रुपए कोर्स खरीदने के बाद भी वो चीज नहीं मिलती है। नोट्स भी प्रोवाइड कराए मैंने, हर एक चीज मैंने उस पर प्रोवाइड कराई आपको, और ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराया आप लगा लो दम पूरे यूट्यूब पे, मिल जाए आपको तो बताना। इवन पेड बैच लेने के बाद भी आप लोग पछताते हो, वहां पे भी आपको वैसा कंटेंट मिल जाए तो बताना। मैं नहीं कहता हूं ये चीजें, आप जाके पूरा एक कोई चैप्टर उठा लो, सिंगल चैप्टर आप कंप्लीट देखो। उसके बाद जितने भी टीचर से आप बोलते हो ना, उतने टीचर का उसका कंटेंट उठा के देख लो, आपको लग जाए कि नहीं मेरी सिंगल कंटेंट मैंने छोड़ा हुआ है, सिंगल वैरायटी मैंने यूट्यूब पे छोड़ी हुई है, तो आप बताना। पेड बैच से आप कंपैरिजन करा सकते हो दोस्त, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये जब मैंने उस पर इतनी मेहनत करी हुई ना तब मैं वही बातें बोल पा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।